एक किसान था जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत था, पर फिर भी वो गरीब था। रीज़न ये था कि उसका जो खेत था वो पूरी तरीके से बंजर पड़ा हुआ था। बट उसके पास एक भैंस थी जो कि कुछ दूध दिया करती थी, जिसको बेचकर वो गुजारा किया करता था। एक दिन उसके घर में एक बाबा आए, बोले कि बेटा खाना मिलेगा क्या? हाँ बाबा मिलेगा, बिल्कुल आराम से बैठिए। बाबा को बिठाया, खाना खिलाया, सब कुछ। बाबा के साथ में एक चेला भी था, वो भी था साथ में, उसने भी खाना खाया, वो भी बैठ गया। थोड़ी देर उन्होंने बात की तो बोला, बाबा ये हमारी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, देखो ऐसी ही पड़ी है, ये एक भैंस हमारी, सिर्फ इसी के वजह से हम खाते पीते हैं, जिंदा हैं। अगर ये भैंस नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बाबा ने देखा भाई खेत तो अच्छा खासा पड़ा हुआ है, भैंस भी बंधी हुई है और ये बंदा गरीब भी है, जबकि इसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि ये बहुत कुछ कर सकता है। बट रीज़न क्या था, उसके पास उसकी जो भैंस थी वो उसे इतना पैसा दे रही थी कि वो ज़िंदा रह सकता था, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। रात का समय हुआ, बाबा ने कहा कि अब रात हो गई है, अब यहीं रुक जाते हैं, मॉर्निंग में चले जाएंगे। रात का जब समय हुआ 1 बजा, सारे लोग सो गए। बाबा ने क्या किया कि भैंस को खोला और जाकर पहाड़ी से धक्का दे दिया, मार डाला भैंस को। वो भैंस मर गई। अब उस किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था जीवन यापन का। बाबा रात में 1 बजे भैंस को मारा, 2 बजे निकल लिया अपने चेले जी के साथ। कुछ दिनों के बाद वो आदमी फिर से बाबा जी को मिला और बोला, बाबा जी उस दिन आप रात में बिना बताए मुझे कहीं चले गए थे और मेरी भैंस मर गई थी, पर उस दिन मेरी किस्मत बदल गई। बोले कैसे? वो जो मेरा बंजर ज़मीन पड़ा था उस पर मैंने मेहनत किया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और जब मेहनत किया आज मैं अपने एरिया का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन चुका हूँ, सिर्फ अपने उस खेत के वजह से। अगर मैं अपने उस बंजर ज़मीन पर पहले मेहनत कर लेता तो आज मैं हो सकता है कि इस देश का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी होता। अभी तो मैं अपने एरिया का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। अब वो इंसान पहले सक्सेसफुल क्यों नहीं था? उसके पास एक कंफर्ट जोन था, उसके पास उसकी भैंस थी। अगर ज़िंदगी में तुमको कुछ करना है तो तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल लड़के की बात करें तो उसके लिए उसका जो सबसे बड़ा कंफर्ट जोन होता है वो होता है उसका पिता। पिता से बड़ा कंफर्ट जोन कोई नहीं होता है। और जो बंदा अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता है कि भाई मैं जो है अपने इस कंफर्ट जोन में नहीं रहूँगा, पिताजी मैं खुद काम करूँगा और ख़ुद पैसे कमाऊँगा, उसके बाद वो बंदा अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना शुरू होता है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आपके जितने भी इंस्पिरेशंस हैं, आप जो बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आर्मी मैन बनना चाहते हैं, किसी को देखा होगा कि हाँ इतना अच्छा आर्मी मैन है, उसके जैसा बनना है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप किसी एक्टर के फ़ैन होंगे, उसको देखा होगा कि हाँ भाई वो ऐसा एक्टर है इसलिए मैं उसके जैसा बनूंगा। अगर पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं तो किसी लीडर से तो इंस्पायर होंगे ही। इस दुनिया में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका इंस्पिरेशन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि वो लोग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी वो करते हैं, अपने आप को चैलेंज देते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है पर फिर भी वो हर रोज़ एक बहुत ही ख़तरनाक और कड़ा सा डिसीज़न लेते हैं अपने सफलता की तरफ, तब जाकर वो सफल हैं। वो हर रोज़ अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं कुछ करने के लिए, इसलिए वो आज सक्सेसफुल हैं, इसलिए वो आज बहुत आगे जा पाए हैं। इसलिए आज आप सोच रहे हो उनके जैसा बनने के लिए, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इस दुनिया में कंपटीशन चारों तरफ भरा पड़ा हुआ है। अगर आप मॉर्निंग में सोते हो और बोलते हो कि 5 मिनट और सो लेता हूँ, 7:05 पर उठ जाऊँगा, 7:05 होता है तो 7:10 पर पक्का उठ जाऊँगा, अलार्म को स्नूज करते रहते हो, उस वक्त कोई बंदा होगा पीछे जो बोल रहा होगा कि आज से 5 मिनट पहले उठना है, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। लिख कर ले लीजिए, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाकी मुझे लगता है आप समझदार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _ASK। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।